मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो, तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है, जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके चारों ओर
एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद सकती है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तुम्हारा उद्देश्य निर्धारित हो चुका है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आगे बढ़ रहे हो जो इस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं। यह साधना का पथ कठिन जरूर है, लेकिन यह सबसे पवित्र मार्ग भी मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि तुम अपने ही बनाए रास्ते को छोड़कर भटक जाओ। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है। तुम्हें समझना होगा कि यह सब एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें वे तुम्हें अपने ही लोगों के माध्यम से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक और बात समझने की जरूरत है। जो लोग वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, वे कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे। वे तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे या तो शत्रु के प्रभाव में हैं, या फिर वे पहले से ही भीतर से द्वेष से भरे हुए हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा। जब भी कोई तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करे, तो तुम एक कदम पीछे हटकर सोचो कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इसके शब्दों में कोई वास्तविकता है, या फिर यह केवल एक सोची समझी योजना के तहत बोला गया शब्दजाल है? जब तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा, तब तुम समझ जाओगे कि इस पर ध्यान देना है या इसे नजरअंदाज करना है। इसके बाद तुम्हें अपनी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। यह कैसे होगा? यह तब होगा जब तुम अपने विचारों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करोगे। विचारों का नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे शत्रु और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। वे नए नए तरीके अपनाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। वे जानते हैं कि अगर तुम अपने आत्मबल को मजबूत कर लोगे, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, तुम्हें भ्रमित करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वे चाहेंगे कि तुम भयभीत हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो विरोधी भी बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रगति से ही उन्हें जलन हो रही है, इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें रोका जाए। लेकिन तुम रुकने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ है, और यह संघर्ष केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। जो लोग मजबूत होते हैं, वे ही इन परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। जो कमजोर होते हैं, वे इसी स्तर पर हार मान लेते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह दिव्य शक्ति का अंश है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है,
तब वह किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। तुम्हें इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी ऊर्जा के साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तब और भी अधिक सक्रिय हो जाती है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो, अपने संकल्प को मजबूत बनाते हो और अपने मार्ग पर बिना किसी संदेह के आगे बढ़ते हो। संदेह ही वह पहला हथियार है जिससे शत्रु तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करता है। अगर तुमने संदेह को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाएगा। तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा कि तुम्हारे विचारों में कोई ऐसा नकारात्मक तत्व प्रवेश न कर पाए जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सके। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नियमित साधना और ध्यान। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करोगे तब तुम्हें स्पष्ट रूप से यह समझ में आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि तुम कितने मजबूत हो। अगर तुम इन कठिनाइयों का सामना बिना डगमगाए कर लेते हो तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु की असफलताएं उसे और अधिक आक्रामक बनाएंगी। वह किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संतुलित रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास बनाए रखना है और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अजेय हो। तुम्हें अब समझना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह केवल एक संयोग नहीं है। यह सब कुछ एक विशेष क्रम में घटित हो रहा है और इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचान जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़
जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती हैं, उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ कमाया भी है, लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वह इसमें शामिल हो रहा है, धीरे धीरे करके वह अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लत लग रही है यह बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए सहमत होता है, ना ही वह किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से